चलिए बढ़ते हैं, तो आ गए हैं ग्रामर की यात्रा पर। अच्छा, अभी तक हमने कहाँ तक बात की है? अभी तक हमने पढ़ लिया नंबर कितने होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। इसके अलावा पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों हमने पढ़ लिए। इसके अलावा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका केस ऑफ प्रोनाउन, यानी द केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का केस हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जो प्रोनाउन का केस हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि इसमें हम पर्सन केस के साथ साथ जो है क्या करेंगे, पर्सन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है केस के साथ साथ पर्सन को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इस टेबल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे हम प्रोनाउन टेबल भी कह देते हैं अपने सामान्य तौर पर। तो ये प्रोनाउन की हम टेबल करने जा रहे हैं और उसको जानना पढ़ना बेहद जरूरी है। किसके लिए? सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी टाइम एंड टेंस के, या फिर एक्टिव पैसिव के, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बनाना के लिए हमें सेंटेंसेस इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला कॉलम हम बना रहे हैं पर्सन का। सबसे पहला कॉलम पर्सन का। एक काम करो, मेरे साथ साथ बनाते चलो, समझा बाद में दूंगा, मेरे साथ साथ बनाते चलो। पर्सन के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाना है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा बनाना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आपको बनाना है पजेसिव केस। पजेसिव केस। और पजेसिव केस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, आखिर वो कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। पजेसिव केस के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, और वो 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन याद रखिएगा। सब्जेक्टिव केस को हम जो है वोकेटिव केस भी कहते हैं। वोकेटिव केस। सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस। इसी तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव में आता है माय, इसमें आता है आवर। इसी तरीके से इसमें आता है आपका माइन, और इसमें आता है आवर्स। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और इसके अलावा दे। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, सी में ऑब्जेक्टिव केस में हर आता है, इसमें इट आता है, इसमें आता है देम। उसके बाद हिज,
हर इट्स दियर, इसके अलावा यहाँ पर हिज, हर्स, इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, और दियर्स। जरा लिखिएगा जल्दी से। चलिए तो लिख लिया होगा। तो याद रखिएगा द केस ऑफ प्रोनाउन, इस टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़ना है, बातें नहीं, लिसन, अगर आपको टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़ना है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसकी टेबल आपको मतलब ये प्रोनाउन की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये केस का भी मतलब है, ठीक है, ये केस भी है, इसको हम प्रोनाउन टेबल भी कह देते हैं। अच्छा, पर्सन भी है इसके अंदर। क्या क्या मामला जरा देख लेना। इस टेबल को आपको याद कैसे करना है? एक तो ऐसे याद करना है इस टेबल को, ऐसे, एक ऐसे याद करना है इसको, दोनों तरीके से याद करना है। कैसे? ऐसे याद करोगे तो भाई ये पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है। इसके अलावा ऐसे पढ़ोगे तो भाई फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। तो दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको, टेबल को दो तरीके से याद करना, ठीक है, एक ऐसे याद करना है, एक ऐसे याद करना है। अब जरा सुन लो ध्यान से। फर्स्ट पर्सन मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन मतलब जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, इसमें आता है आई और वी सब्जेक्टिव केस में, यानी वोकेटिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस आता है मतलब। और इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव में माई और अवर आता है, पजेसिव प्रोनाउन में माइन और अवर्स आता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, ठीक है, वी, अस, अवर, अवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू आता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है, और योर पजेसिव एडजेक्टिव में, और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, दियर्स, हिज, हर्स, और मतलब दियर्स, ये दियर है, दियर्स नहीं। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, दियर, दियर्स। इस तरीके से दोनों तरीके से याद होनी चाहिए, ऐसे भी याद होनी चाहिए और ऐसे भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा इसका यूज क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, वो भी मैं थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ। अब जरा तुम ये देखो कि सबसे पहले लिखा है केस। आखिरकार केस का क्या मतलब होता है? देखो, प्रोनाउन तो क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब मैंने बता दिया था, प्रोनाउन मैंने बताया था जो किसी का नाम ना हो वो प्रोनाउन होता है। तो ये इनमें जितने भी लिखे हैं किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका प्रोनाउन। अच्छा, अब बात ये आती है आखिरकार केस का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, केस का जो मतलब है ना, केस जो है, केस को हम कहें तो केस इज द नेम ऑफ रिलेशन। केस जो है वो संबंध का नाम है। यानी अगर हम केस की बात करें ना, केस क्या है, यानी अगर हम केस की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, यानी ये संबंध का नाम है। इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, संबंध का नाम जो है केस होता है। क्योंकि संबंधित तो बताते हैं, कैसा संबंध बताते हैं, जैसे आए मतलब मैं हूं, तो भाई मैं हूं, हम अपना बता रहे हैं संबंध के लिए, मैं ही हूं, ठीक है, या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इस तरीके से। तो ये केस की कैटेगरी में आते हैं सारी चीजें, ये केस ऑफ प्रोनाउन है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए इनके सबके पीछे केस लगा हुआ है, पजेसिव केस, ठीक है, इसलिए इनके पीछे केस लगा है, क्योंकि ये केस, और केस क्या है, केस इज द नेम ऑफ रिलेशन, केस जो है वो संबंध का नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारा, सबसे पहला आ रहा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव केस की हम बात करें तो सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव केस का मतलब है इट इज यूज्ड, इसका जो प्रयोग किया जाता है सब्जेक्टिव केस का, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है, तभी हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट को जैसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कर्ता के स्थान पे, और सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने बताया था, इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस, जो सेंटेंस की शुरुआत करे। तो ये जो सब्जेक्टिव केस होते हैं सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, यानी इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है। इसके अलावा
आखिरकार वोकेटिव केस का मतलब क्या है, एक इसके नीचे वर्ड लिखा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का क्या मतलब है, तो वोकेटिव केस का क्या मतलब है वो भी जान लो। अच्छा एक चीज़ और है, इनके एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल देता हुआ और चलता हूँ ताकि थोड़ा और आपको क्लियर रहे है। एक एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सब्जेक्टिव केस का कुछ भी लगा लो, जैसे हमने कहा है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ आ गुड बॉय। अब हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो देखो ही जो आ रहा था सब्जेक्टिव केस में है कि नहीं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस का मतलब है, और सब्जेक्टिव केस आपका प्रोनाउन में नहीं होता है, नाउन में भी होता है। और सब्जेक्टिव केस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो ये कह दिया इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब हम उसे सब्जेक्टिव केस ही कहते हैं। ठीक है, अगर नाउन का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पे तो वो नाउन का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा वोकेटिव केस। आखिरकार वोकेटिव केस का क्या मतलब है, वोकेटिव केस का देखो जो सब्जेक्टिव केस है वही वोकेटिव केस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। दिखने में तो सेम है लेकिन डिफरेंस भी है, अंतर भी है। क्या है वो जरा देख लो। यानी इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। इसका जो प्रयोग हम करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे एड्रेस मतलब पता से नहीं है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस का मतलब संबोधन करना, ठीक है, किसी के लिए मतलब संबोधित करना। तो यहाँ पर हम किसी को एड्रेस करने के लिए भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, मतलब वोकेटिव केस का प्रयोग करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप कहते हुए सामान्य बोलचाल में, जैसे हमने कहा यू कम हियर, यू कम हियर। जैसे आप कहते हैं ना यू कम हियर, कभी तुम यहाँ आओ, ठीक है, यू कम हियर। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, यू के बाद कोमा लगा देते हैं और उसके बाद कम हियर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे कि भाई यू कम हियर, तुम भाई यहाँ आओ। तो हमने एड्रेस किया, उसको हम संबोधित कर रहे हैं ना, बुला रहे हैं उसको भी, एड्रेस कर रहे हैं हम उसको, कभी यू, मैं आपसे कह रहा हूँ यू कम हियर, कभी तुम यहाँ आओ, तो हमने एड्रेस किया सामने वाले को, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कॉमा को हटा देंगे ना तो फिर मीनिंग बदल जाएगा, तब ये नहीं रह जाएगा तुम्हारा वोकेटिव, तब ये सब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा। जैसे हम कहें यू कम हियर, तब इसका मतलब हो जाएगा यू कम हियर, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो। और हमने कहा यू कम हियर कि भाई तुम यहाँ आओ, तो हमने एड्रेस किया, संबोधित किया किसी को, ठीक है, किसी को पुकारा, किसी को हमने कुछ बोला, तो हमने एड्रेस संबंध किया। तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, यू के बाद कोमा लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ रही बात। तो इसलिए इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं, जो हम किसी को एड्रेस के लिए प्रयोग करें। इसके अलावा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। आखिरकार ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, तो ऑब्जेक्टिव केस बोले तो इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसका जो हम प्रयोग करते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कि हमने कहा राम लाइक्स हिम, राम लाइक्स हिम। तो हिम देखो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में था ना, तुमने जो टेबल बनाई है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। और तुमको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आता है, कम्प्लीमेंट दो चीज आता है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। बात समझ आ रही है। इस तरीके से इनको हम ऑब्जेक्टिव केस हम इसलिए कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो इसको लिख लो। उसके बाद जो है आज की चर्चा ही छोड़ेंगे, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।